हम बच्चों हम बात कर रहे हैं सममिति तल की। दो प्रकार का बताया, वर्गाकार और आयताकार। हम बात कर रहे हैं वर्गाकार सममिति तल। तो यहाँ पर इसको समझाने के लिए हमारे सामने जो है तीन अक्ष हैं, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तीन तल हो गए। हम इसको ले रहे हैं एक्स, ये वाई और तीसरा जेड। किसी को भी आप ले लीजिए, ठीक है, समझाने के लिए। अब यहाँ पर एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर यानी ये जो लाइन है यह यहाँ से अगर हम काटेंगे तो यह जो है वर्गाकार सममिति तल कहलाएगा, एक्स का अक्ष पैरेलल। तो यहाँ पर हो गया ये एक प्लस दूसरा। यदि हम यहाँ पर वाई अक्ष के समांतर जो है इसको काटते हैं, ये सामने वाला तल है बीच वाला, इससे काटते हैं तो ये दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे और समान होंगे। तो दूसरा तल जो है वाई अक्ष के पैरेलल और तीसरा जो है आएगा आपके जेड अक्ष के पैरेलल, ये बीच वाला। इस प्रकार से जो है तीनों तल से काटने में 1 + 1 + 1 बराबर 3 जो है कुल वर्गाकार जो है तल हो गए। यहाँ पर तीनों तल, यदि तीनों तल को एक साथ लेते हैं 1, 2 और तीसरा तल ये आएगा, तो ये तीनों काल्पनिक तल इस क्यूब को कितने भाग में बांट देंगे? 8 भाग में। 1, 2, 3, 4 भाग ऊपर और 1, 2, 3, 4 भाग नीचे। तो ये कहलाएंगे आपके वर्गाकार सममिति तल। दूसरे होते हैं आयताकार, जैसा हमने बताया आयताकार। आयताकार का मतलब क्या है कि जो सामने का अक्ष है, जैसे सपोज क्या हमने यहाँ लिया था कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, जैसे यहाँ लिया ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो यहाँ पर इस एक्स वाई तल के अंदर, एक्स वाई तल के अंदर जो दो वर्गाकार सममिति तल होंगे उसके अंदर, तो ये एक इस प्रकार से होगा और एक इस प्रकार से होगा, यानी एक इस प्रकार से होगा और एक इस प्रकार से होगा। इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई तल के अंदर जो है आयताकार सममिति तल की संख्या कितनी हो गई? 2। इसी प्रकार से वाई जेड तल के अंदर जो है आयताकार सममिति तल की संख्या हो गई 2। इसी प्रकार से जेड एक्स तल के अंदर जो है आयताकार सममिति तल की संख्या हो गई 2। तो इस प्रकार से कुल जो है आयताकार सममिति तल की संख्या हो जाएगी 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कुल सममिति तल की संख्या हो गई 6 + 3 = 9। इसी प्रकार से जो अगला सममिति तत्व है उसको हम कहते हैं सममिति अक्ष या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सममिति अक्ष को हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि वह काल्पनिक अक्ष, जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं इस प्रकार से, वह काल्पनिक अक्ष जिसके ऊपर क्रिस्टल को घुमाने पर, क्रिस्टल को एक पूर्ण घूर्णन घुमाने पर, जैसे हम यहाँ सामने ग्रीन पार्ट दिख रहा पूरा घुमाते हैं, हम यहाँ पर ये पूर्ण घुमा दिया, तो वह काल्पनिक अक्ष जिसके ऊपर क्रिस्टल को घुमाने पर 2 या 2 से अधिक बार समान स्थिति प्राप्त होती है, तो उस काल्पनिक अक्ष को हम सममिति अक्ष या एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब जैसे यहाँ जो हमने बताया कि यहाँ पर एक काल्पनिक तल की हमने जो है कल्पना की है कि ये, अब इसको ऊपर हम घुमा रहे हैं तो इस सामने जो है हमको ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ग्रीन पार्ट दिख रहा है। अब इसको हम घुमा रहे हैं तो 1 बार घुमाया, 2 बार घुमाया, 3 बार घुमाया और चौथी बार में वापस ग्रीन पार्ट आ गया। इसका मतलब ये जो काल्पनिक अक्ष है जिस पर हम क्रिस्टल को घुमा रहे हैं, तो ये जो काल्पनिक अक्ष है ये अक्ष क्या कहलाएगा? चतुर्गुणित सममिति अक्ष कहलाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक पूर्ण घूर्णन में या 360 डिग्री घुमाने पर 2 या 2 से अधिक बार जो स्थिति समान आती है, यदि 2 बार समान स्थिति आती है तो उसको हम कहेंगे द्विगुणित सममिति अक्ष या टू-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, द्विगुणित सममिति अक्ष। अब जैसा यहाँ नाम लिखा इससे स्पष्ट है कि द्विगुणित का मतलब कि यदि हम क्रिस्टल को
वह काल्पनिक अक्ष जिस पर क्रिस्टल को घुमाने पर 360 डिग्री घुमाने पर या एक पूर्ण घूर्णन में 2 बार समान स्थिति आती है। तो इस प्रकार का काल्पनिक अक्ष द्विगुणित टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर ये क्यूबिक फैमिली का हम वापस उदाहरण ले रहे हैं। इसका नाम देखते हैं कि आमने सामने के जो किनारे हैं, आमने सामने किनारे मतलब ये किनारा किसको कहते हैं, दो फलकों को प्रतिच्छेदन। एक तो ये किनारा हो गया और इसके बिल्कुल सामने का ये हो गया, ये दोनों किनारे हो गए। अब इन दोनों किनारों के बीच से जो निकलने वाले जो एंगल है, ये जो एंगल है जो आपके एक्सिस है, ये जो आपके एक्सिस है, अब इस पर हम क्रिस्टल घुमा रहे हैं तो हम देखते हैं कलर पार्ट देखते हैं। इसमें एक कलर पार्ट देखते हैं, ये कलर पार्ट दिख रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि ये मान लो जो है एक्सिस है, काल्पनिक जो है अक्ष है, इसको ऊपर घुमा रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है, सामने पीला भाग दिख रहा है। तो अब इसको जो घुमाने पर ये एक बार ये एक पूर्ण घूर्णन घुमाने पर ये पूरा घूर्णन घुमाया तो यहाँ पर पुनः ये जो है आपके सामने जो है पीला भाग आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसको हम इस तरह से दिखाता है, एक पूर्ण घूर्णन घुमाने पर 360 डिग्री घुमाने पर 2 बार समान स्थिति आती है, 2 बार समान स्थिति आती है, द्विगुणित टू फोल्ड ऑफ एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री घुमाने पर 180 डिग्री घुमाने पर कहीं से भी आप देखेंगे दो आमने सामने के जो घन को आमने सामने किनारे हैं, इनके बीच से गुजरने वाले काल्पनिक अक्ष जैसे यहाँ हम दिखा रहे हैं, तो यहाँ से 180 डिग्री घुमाया, यहाँ से ये हमने भाग लिया था सामने, तो 180 डिग्री घुमाया तो ये सामने ये भाग गया, और पूरा 180 डिग्री घुमाया तो ये सामने वापस जो है आपका नीला भाग वापस आ गया। इसका मतलब ये जो काल्पनिक अक्ष है, ये जो काल्पनिक अक्ष है जिसके ऊपर क्रिस्टल को घुमाने पर एक पूर्ण घूर्णन में 2 बार समान स्थिति आती है, ये सामने वापस आपको चौकोर भाग दिखाई दे रहा, ये सामने चौकोर भाग दिखाई दे रहा। वापस से देखते हैं इसको, ये इस तरह से कोई सा भी ले लीजिए आप, ठीक है। ये सामने व्हाइट भाग ले लेते हैं, इसको हमने 180, ये चौकोर भाग दिख रहा है, जब हमने 180 डिग्री घुमाया तो वापस चौकोर भाग सामने आ गया, और पुनः 180 डिग्री घुमाया तो वापस ये चौकोर भाग सामने आ रहा है। तो इस प्रकार से एक पूर्ण घूर्णन में 2 बार समान स्थिति आती है। इसका मतलब ये 180 डिग्री घुमाने पर जो है पुनः समान स्थिति प्राप्त होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या परिभाषा दी कि आमने सामने के जो किनारे हैं, एजेस, आमने सामने किनारे एजेस, इनके बीच में से ये अक्ष निकल रही है, इनके बीच में से ये अक्ष निकल रही है। कुल किनारे की संख्या कितनी है इसके अंदर, कुल किनारे की संख्या कितनी है, 4 ऊपर, 4 बीच में और 4 नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल कितना है इसके अंदर, ये है 12 किनारे हैं। 2 किनारों में से एक द्विगुणित सममितीय अक्ष निकलती है। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ टू फोल्ड एक्सिस कितने हो गए, 6। इसी प्रकार से जो दूसरा सममितीय अक्ष है वह कहलाता है त्रिगुणित सममितीय अक्ष। थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। परिभाषा, वह काल्पनिक अक्ष जिस पर क्रिस्टल को घुमाने पर 3 बार समान स्थिति सामने आती है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, पूर्ण घूर्णन 360 डिग्री घुमाने पर 3 बार समान स्थिति आती है। इसका मतलब क्या है, 120 डिग्री घुमाने पर पुनः समान स्थिति आती है। अब यहाँ पर इस प्रकार का जो है तल इसमें उपस्थित है नहीं है घन के अंदर, क्यूब के अंदर, यस। यहाँ पर जो आमने सामने का घन कोण है, ये घन कोण, इसके पीछे का ये घन कोण, तो आमने सामने का जो घन कोण है, ये जो आपका घन कोण है, इससे गुजरने वाली काल्पनिक अक्ष, आमने सामने के घन कोण से गुजरने वाली काल्पनिक अक्ष जो है वह आमने सामने से गुजरने काल्पनिक अक्ष जो है त्रिगुणित सममितीय अक्ष कहलाती है। अब जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सामने हमको भाग दिखाई दे रहा है, पीला भाग दिख रहा है। अब इसको 120 डिग्री घुमाने पर पुनः चौकोर भाग प्राप्त हो रहा है,
जिसका कलर अलग है लेकिन ये चौकोर है, ठीक है। वापस आप घुमाते हैं इसको तो वापस जो है आपके चौकोर भाग प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आमने सामने के घनकोण से गुजरने वाली काल्पनिक अक्ष से जब क्रिस्टल को पूर्ण घूर्णन घुमाते हैं तो 3 बार समान स्थिति आती है, 1, 2 और ये 3। इस प्रकार से ये अक्ष कहलाएगा आपके, ये जो अक्ष कहलाएगा ये आपके त्रिगुणित सममितीय अक्ष कहलाएगा। और यहाँ पर कितने जो है इसके अंदर त्रिगुणित सममितीय अक्ष मौजूद होंगे, इनकी संख्या निकालेंगे तो कुल घनकोण कितने हैं यहाँ पर 8। 4 तो ऊपर दिखाई दे रहे हैं और 4 पीछे दिखाई दे रहे हैं, तो 2 घनकोण के बीच में से एक त्रिगुणित सममितीय अक्ष निकलती है। तो कुल घनकोण की संख्या 8 और यहाँ पर 2 में से एक अक्ष गुजरती है, तो टोटल संख्या कितनी हो गई यहाँ पर 3-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नंबर ऑफ एक्सिस सिमेट्री कितने हो गए यहाँ पर 4, यहाँ पर ये हो गए 4। इसी प्रकार से अब यहाँ पर जो है अगला जो है पार्ट है वह है चतुर्गुणित सममितीय अक्ष, 4-fold एक्सिस सिमेट्री। फोर-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, चतुर्गुणित सममितीय अक्ष अर्थात वह काल्पनिक अक्ष जिस पर क्रिस्टल को घुमाने पर एक पूर्ण घूर्णन में 4 बार समान स्थिति आती है, तो उस काल्पनिक अक्ष को चतुर्गुणित सममितीय अक्ष कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम सामने देख रहे हैं कि हमने ये दोनों आमने सामने के जो आमने सामने फलक है, इनके बीच में से ये जो काल्पनिक चतुर्गुणित अक्ष यहाँ से निकलेगी, तो इसको हम जब देखते हैं तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस पिंक पार्ट से, तो यहाँ पर चौकोर सामने दिखाई दे रहा, इसको और घुमाया, फिर चौकोर सामने दिखाई दिया, फिर और घुमाया, ये चौकोर सामने दिखाई दिया, और फिर चौकोर सामने दिखाई दिया। इसका मतलब क्या है, एक पूर्ण घूर्णन में 4 बार समान स्थिति आती है। इसका मतलब 90 डिग्री घुमाने पर पुनः समान स्थिति आती है। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, इसको हमने 90 डिग्री घुमाया, ये 90 डिग्री घुमाया, ये आपके सामने वापस चौकोर भाग आ गया, फिर 90 डिग्री घुमाया, ये वापस आपके चौकोर भाग आ गया, फिर 90 डिग्री घुमाया, फिर आपको वापस चौकोर भाग प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये है, ये काल्पनिक अक्ष जो है ये जो काल्पनिक अक्ष है यह चतुर्गुणित सममितीय अक्ष कहलाएगी। अब संख्या कितनी होगी कि यहाँ पर कुल फलकों की संख्या कितनी है 6, 4 तो साइड में, एक ऊपर एक नीचे, तो 6 फलक है। 2 फलक में से 2 आमने सामने की फलक में से ये एक काल्पनिक अक्ष निकलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुल चतुर्गुणित सममितीय अक्ष की संख्या कितनी हो गई 3, तो ये हो गई संख्या इसकी 3, ठीक है। अब यहाँ पर तो कुल जो है सममितीय अक्ष की संख्या कितनी हो गई 13। ये अक्ष की संख्या, सममितीय अक्ष की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर 13। तो 9 तो लिए था मतलब, और 13 जो है यहाँ पर सममितीय अक्ष। 9 तो होते सममितीय तल और 13 क्या हो गए सममितीय अक्ष, ठीक है। अब तीसरा जो सममितीय तत्व है उसको हम कहते हैं सममितीय केंद्र। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममितीय केंद्र का मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर परिभाषा यह है कि वह काल्पनिक केंद्र, यहाँ पर हम 2D स्ट्रक्चर लेते हैं क्रिस्टल का, ये सिंपल स्ट्रक्चर ले रहे हैं, 2D स्ट्रक्चर ले रहे हैं, सामने से आपको ऐसे ही दिखाई देगा, सामने से चौकोर दिखाई देगा, है ना, सामने, ठीक है। वह काल्पनिक केंद्र जिससे सपोज क्या मान लो इसके बिल्कुल सेंटर में ये काल्पनिक केंद्र उपस्थित है, ये काल्पनिक केंद्र उपस्थित है। वह काल्पनिक केंद्र जिससे गुजरने वाली कोई भी सरल रेखा, मान लो एक सरल रेखा ले रहे हैं, ये सरल रेखा, वह काल्पनिक केंद्र जिससे गुजरने वाली कोई भी सरल रेखा केंद्र से दोनों ओर समान अंतःखंड काटती है। समान अंतःखंड का मतलब ये दोनों समान अंतःखंड हो, ये अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो ये ए और ये बी, इसका मतलब क्या होगा कि ए सी बराबर बी सी होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अंतःखंड जो है ए सी
और ये अंतःखंड BC कहीं से भी कोई भी रेखा गुजरे, चाहे आप जैसे सामने से ले लीजिए, यहाँ ले लेते हैं, ये अगर B है तो ये A होगा, तो वह काल्पनिक केंद्र जिससे गुजरने वाली सरल रेखा केंद्र से दोनों ओर समान अंतःखंड काटती है। इस प्रकार का काल्पनिक केंद्र सममिति केंद्र कहलाता है। और इसकी संख्या जो है कम से कम एक इसके अंदर होती है। इसका नाम यहाँ इस मॉडल के अंदर जो है नंबर ऑफ सेंटर सिमेट्री कितने हैं, इसकी संख्या हो गई 1। ठीक है, अब यहाँ पर कुल सममिति तत्वों की जब हम संख्या देखते हैं तो जैसा आपको पिछली बार बताया कि कुल सममिति तल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने थे, जैसा हमने पहले काउंट किया, ये 9 थे। इसी प्रकार से फिर हमने जो है डिस्कस किया एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममिति केंद्र, सममिति अक्ष, तो सममिति अक्ष की संख्या कितनी थी, ये हुई 13। इसी प्रकार से हमने तीसरे सममिति तत्व की बात की, सममिति केंद्र, तो यहाँ पर सममिति केंद्र की संख्या कितनी होगी, यह होगी आपके 1। इस प्रकार से कुल सममिति तत्वों की संख्या कितनी होगी, 23। इसका नाम यह है कि यहाँ पर इस क्यूब के अंदर, घन के अंदर या घनी समुदाय के क्रिस्टल में कुल सममिति तत्वों की संख्या कितनी होती, 23। इसका मतलब यह है कि यदि क्रिस्टल में, जैसे उदाहरण के लिए एक जो है ये अष्टफलकी क्रिस्टल हमने बनाया है, ठीक है, ये है आपके षटफलकी क्रिस्टल है जिसको हम घन कह रहे हैं, ये अष्टफलकी क्रिस्टल है। जिस प्रकार से इस घन के अंदर या घनी समुद्र, ये घन के अंदर जो है सममिति तत्वों की संख्या कितनी है, 23। इसी प्रकार से इस अष्टफलकी क्रिस्टल के अंदर भी जब सममिति तत्वों की गणना करेंगे तो संख्या कितनी आएगी, 23 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो ये घन और ये अष्टफलक, ये दोनों जो है घनी समुदाय के क्रिस्टल कहलाएंगे। इसका मतलब क्या है कि सममिति तत्वों की जानकारी आवश्यक है, क्योंकि सममिति तत्वों के आधार पर क्रिस्टलों का वर्गीकरण किया जाता है। और दूसरा, जैसा हमने पहले बताया कि क्रिस्टलीय अक्ष और उनके बीच में अंतःखंड के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट जो हम अगली बार देखते हैं।